गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हमारा है जो प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर होता है। उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन या रूल ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको रूट 5 को इरेशनल नंबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है वो तो या रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर रूट 5 को हमने रेशनल नंबर अज्यूम किया है तो रूट 5 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और जो हमारा पी और क्यू का एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो कोई भी रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो पी वाई इक्वल टू रूट 5 क्यू आ जाएगा। दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें इसको, अगर हम डिविडेंड समझे तो क्या लग रहा है, एक हमारा रूल होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसको हम डिविडेंड समझें तो क्या लिखा है हमारा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू, इसको कोशिएंट समझ लें, प्लस अगर यहाँ पे हम 0 ऐड कर दें तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है डिविडेंड जो हमारा है डिवाइजर से पूरा पूरा डिविजिबल है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं जो पी स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है। और एक रूल होता है, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर कोई प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो 5 एक प्राइम नंबर है हमारा, इसलिए पी जो स्क्वायर नंबर था उसका स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड था तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं पी भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो पी को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एम, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। क्यों लिख सकते हैं इसको? अगर यहाँ से हम p को 5 से डिवाइड करें तो कुछ कोशिएंट आएगा, हमने मान लिया कोशिएंट m आएगा। कुछ रिमाइंडर कम्प्लीटली डिविजिबल है 5 से p, इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम रूल लगाते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड हमारा p हो गया इक्वल टू डिवाइजर हमारा 5 हो गया इंटू कोशिएंट हमारा m हो गया प्लस रिमाइंडर, इसमें हम 0 ऐड कर सकते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा p इक्वल टू 5m आ गया। अब यहाँ से हम p की वैल्यू जो 5m है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो p की जगह मैंने 5m रख दिया है, तो 5m का स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर से वही चीज़ हम देख रहे हैं, q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर है, इसका मतलब q स्क्वायर हमारा डिविजिबल है 5 से। अगेन 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, इसका मतलब q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो q को भी हम 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, एक नंबर हमने n ले लिया तो q हम 5 इंटू n लिख सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं इक्वेशन 2 और 3 से। इक्वेशन 2 और 3 से क्या देखते हैं, एचसीएफ ऑफ पी और क्यू। देखो p इक्वल टू 5m है हमारा, यहाँ पे q इक्वल टू 5n है। तो यहाँ से एचसीएफ जो p और q का आया 5 आया, विच कंट्राडिक्ट्स दैट एचसीएफ पी क्यू 1। हमने लेकिन माना शुरुआत में क्या अज्यूम किए थे, जो एचसीएफ पी और क्यू का होगा 1 होगा, जो कि हमारे यहाँ पे उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ एचसीएफ पी और क्यू का 5 आ गया है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला है हमको, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है वो कुछ गलत अज्यूम किया है। यानी हमने अज्यूम किया है रूट 5 रेशनल नंबर है, अतः जो हमारा अजम्पशन होगा रूट 5 रेशनल नंबर नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जो रूल ऑफ कंट्राडिक्शन से हमारा रूट 5 रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर।